बेसिक एजुकेशन में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आपको पता है कि अगर आप हमारी वीडियो को कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो हमने टेंसेस की वीडियो जो है वो स्टार्ट की हुई है, और ये टेंसेस पे हमारी 10वीं वीडियो है। हम इससे पहले जो है वो 9 वीडियोस जो है वो ऑलरेडी टेंसेस पे बना चुके हैं। जितने टेंसेस हैं यानी प्रेजेंट के, पास्ट के हमारे कवर हो चुके हैं। फ्यूचर का आज दूसरा टेंस है यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, वो आज हम करेंगे। आज का टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। लेकिन इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे बनने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम और आप मिलकर अपने बच्चों की लर्निंग को आसान बनाते रहें। आप हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, अच्छा हो या बुरा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। हम मज़ीद अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपका लाइक, शेयर और आपका कमेंट करना हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में हमारे लिए मददगार साबित होगा। बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आपको पता है कि जब भी हम टेंसेस का नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो हम प्रीवियस ज़रूर रिवाइज करते हैं। तो प्रीवियस की रिवीजन करते हैं। टेंसेस जो है वो उसकी 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। प्रेजेंट की आगे 4 टाइप्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट की आगे फर्दर 4 टाइप हैं, सेम टाइप्स हैं, लेकिन उनकी सिर्फ हमने ज़माने के हिसाब से जो है वो हमने शुरू में पास्ट लगाना होता है, प्रेजेंट या फ्यूचर लगाना होता है। तो पास्ट के भी फर्दर 4 टाइप्स हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये दोनों टेंसेस जो हैं इनकी आगे फर्दर 4 जो टाइप्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। फिर आगे है फ्यूचर। तो फ्यूचर की फ्यूचर इंडेफिनिट, इसकी ये भी हम कर चुके हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस आज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये हैं 12 टेंसेस और आगे इनकी जो है वो जल्दी से रिवीजन में, क्विक रिवीजन में हम इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट आता है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या यस का इजाफा आता है, लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें डू एंड डज आता है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू नॉट एंड डज नॉट इस्तेमाल होता है जब हम नेगेटिव बनाते हैं। ही, शी, इट या नाउन हो तो उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या यस का इजाफा होता है। आई, वी, दे, यू हो तो उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म इसी तरह आ जाती है। फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद आईएनजी का इजाफा करना होता है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन से होते हैं? इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और किसके साथ ये इस्तेमाल होते हैं? ही, शी, इट या सिंगल नाउन हो तो उसके साथ इज आता है, एम, आई के साथ एम आता है, यू, दे, वी हो तो इसके साथ आर आता है। फिर है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है वर्ब की तीसरी फॉर्म, लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन से इस्तेमाल होते हैं? हैज़ और हैव इस्तेमाल होता है। हैज़ किसके साथ लगाना है? हैव किसके साथ लगाना है? ही, शी, इट या नाउन हो तो उसके साथ हैज़ लगाते हैं, आई, वी, दे, यू हो तो उसके साथ हैव लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें टाइम का जो है वो इस्तेमाल होता है, यानी ये कंटिन्यूस एंड परफेक्ट दोनों को मिलकर बनता है। सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद कंटिन्यूस के हिसाब से वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। और चूंकि टाइम का इसमें होता है तो उसके लिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट लास्ट पे आएगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ बीन और हैव बीन होते हैं। टाइम के लिए हेल्पिंग वर्ब इसमें सिंस एंड फॉर होता है। ये था प्रेजेंट का, और आगे स्टार्ट करते हैं पास्ट का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट आता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही होता है, डिड का इस्तेमाल करना है इंट्रोगेटिव में एंड डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे हम नेगेटिव में। नेक्स्ट है जी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना होता है और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें वॉज एंड वर होते हैं। वॉज किसके साथ लगाएंगे? वर किसके साथ लगाएंगे? ही, शी, इट या सिंगल नाउन हो तो उनके साथ वाज आता है। आई, वी, दे, यू हो तो उसके साथ वर आता है। आगे पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही होता है, हैड हम सिंपल इंटरोगेटिव के लिए यूज़ करते हैं एंड अगर नेगेटिव बनाना हो तो हैड नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी जो एक्सरसाइजेज हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व की हुई हैं, वो आप वीडियो इसकी चेक कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, आईएनजी का इजाफा करना होता है, टाइम का इसमें जिक्र होता है और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है।
हेल्पिंग वर्ब इसमें पास्ट के हिसाब से हैड के साथ हम बीन लगाएंगे, यानी हैड बीन हमारे दो हेल्पिंग वर्ब इसमें होते हैं। टाइम का हेल्पिंग वर्ब जितने भी टेंसेज यानी तीनों टेंसेज में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन तीनों में टाइम के लिए सिंस एंड फॉर का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ये थे हमारे पास्ट की टेंसेज। और अब स्टार्ट होता है फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है, सब्जेक्ट आता है शुरू में, हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब की पहली फॉर्म आती है, लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें विल एंड शैल होते हैं। आई वी हो तो उसके साथ शैल लगाते हैं। ही शी इट नाउन हो तो उसके साथ दे यू हो तो उसके साथ हम विल लगाते हैं। आज का हमारा टेंस है जी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, यानी ये हमारी फ्यूचर की तीसरा टेंस है, दूसरा टेंस है कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसमें अब स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है इसका। सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद क्योंकि कंटिन्यूस है तो पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, लास्ट पे ऑब्जेक्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें विल बी एंड शैल बी होगा। आई वही हो तो शैल बी लगाएंगे। ही शी इट या सिंगल नाउन हो, दे यू होगा तो उन सब के साथ हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। अब बुक में से देख लेते हैं, जो बुक हम यूज़ करते हैं, कि हमारे पास कोई अथेंटिक सोर्स भी है जहाँ से हम ये सब कुछ लर्न कर रहे हैं। मैं आपको हर टेंस की वीडियो में बताती हूँ कि क्यों मैंने इस बुक को प्रेफर किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन ये बुक इसलिए देखिए सिर्फ एक लाइन में इस टेंस के रूल रेगुलेशन, इसके फार्मूला और सब कुछ सिर्फ एक लाइन में। जब हम अपने स्टूडेंट्स को रूल्स की एक लंबी लिस्ट लर्न करने के लिए देते हैं तो ये चीज़ उनके लिए बहुत बर्डनाइज होती है और वो इससे भागते हैं। इसलिए वो टेंसेस को अब एक हवा समझते हैं, वो समझते हैं कि टेंसेस लर्न करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है और सम टाइम ऐसा होता है कि कर भी नहीं पाते। बहुत सारे लोगों से ये कंप्लेन जो है वो सुनने को मिलती है कि ये टेंसेस जो है वो याद करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो टेंस याद करना, टेंस को याद नहीं करना, टेंस को आपने लिखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जब आप प्रैक्टिस में चीज़ें लेके आएंगे तो वो डिफ़िकल्ट नहीं रहती हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब देखिए एक ही लाइन में इस टेंस में शैल बी और विल बी के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, यानी एक ही लाइन में वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी के साथ आती है। एक ही लाइन में इसका फार्मूला सब कुछ जो है वो शेयर हो चुका है। चूँकि इसकी प्रैक्टिस जो है वो, अगर हम सारे टेंसेस की प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं तो इसके हिसाब से फिर हमें एक ही लाइन में समझ आ जाती है कि इस टेंस के क्या रूल्स एंड एग्जांपल्स हैं, उसकी क्या फार्मूलाज होगा। अब कुछ मैंने यहाँ पर जो है वो टेंसेस जो हैं वो लिखे हैं, सेंटेंसेस लिखे हैं, हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उनके इंट्रोगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, फिर हमें समझ आ जाएगी कि एक्चुअली फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब फ्यूचर से जाहिर है कि अगला ज़माना यानी आने वाले ज़माने की बात होती है, इसलिए हम उसको फ्यूचर कहते हैं। जैसे उसमें गा है, गी है, गे हैं, जो कि कंटिन्यूस है तो रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, आता है। आगे आगे जो है वो उसका टेंस के हिसाब से इसकी वर्डिंग चेंज होती जाती है, लेकिन आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस करेंगे तो उसी पे फोकस करते हैं। वो कमरे में सो रहा होगा, तो इसकी अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वो होगा, मतलब सिंगल पर्सन है तो डेफिनेटली ये ही हमें यहाँ पर पता है कि आएगा। ही हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, ही हो तो क्या लगाएंगे, विल बी, तो ही विल भी। सोने की इंग्लिश स्लीपिंग, स्लीप है लेकिन आईएनजी का इजाफा करेंगे। ही विल बी स्लीपिंग इन रूम, वो कमरे में सो रहा होगा। ही विल बी स्लीपिंग इन द रूम लगाएंगे, हम द का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि रूम जो है वो यहाँ पे मेजर वर्ड है, क्योंकि जिस चीज़ को हमने प्रोमिनेंट करना होता है हम वहाँ पर द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी वो रूम में सो रहा है, स्लीपिंग इन द रूम। अब नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको कहा था, जब हमारे दो वर्ड हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को स्प्लिट कर देते हैं और उनके दरमियान हम नोट का इस्तेमाल करते हैं। ही विल नॉट बी स्लीपिंग इन द रूम, ये नेगेटिव है। अब हम अपना इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसके हिसाब से हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है
वो सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। चूँकि हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं, तो हम यहाँ पर इसको स्प्लिट करेंगे, यानी विल जो है वो सेंटेंस के शुरू में आएगा। विल ही बी स्लीपिंग इन द रूम। लास्ट पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर ऐड करेंगे। और अब हमारा जो थोड़ा कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, जिसमें नेगेटिविटी भी होती है और इंट्रोगेटिव भी वो होता है, वो लगाएंगे। विल ही, क्योंकि हमने बी से पहले लगाना है। अब जब हमारे 2 वर्ड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि अब यहाँ पे नोट कहाँ पे लगाना है। तो आप देखें, जब आप अपना जो हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस है वो बना रहे हैं, तो आप ऊपर वाले चेक करें, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों को देखें कि आपने कहाँ पर क्या। अब देखिए, चूँकि इंट्रोगेटिव के हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, फिर हमारा नोट नेगेटिव के हिसाब से ही जो है वो ये स्टार्ट हो गया। ही के बाद हमारा यानी सब्जेक्ट के बाद जो था वो हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए थे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है वो जुमले के स्टार्ट में चला गया, तो इसके हिसाब से क्या लगेगा? विल ही नॉट बी स्लीपिंग इन द रूम। ये हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। हम हैं, तो अगर हम के लिए हम वी का वर्ड यूज़ करते हैं, आई और वी होगा, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो शैल भी लगाएंगे। मीन्स यहाँ पे आएगा वी